जोड़ करके रानी ने पूछा। महाराज त्रिशंक कुछ बोले नहीं तो रानी ने जल का लोटा वहीं छोड़ दिया, श्रीमन के समीप गई और जाने के बाद में महाराज को बेबस किया। रानी, हम यहाँ से गए तो वन का भ्रमण करने के लिए थे। एक गाय हरी भरी फसल को चौपट कर रही, मैंने उस गाय को खेत से तो नहीं निकाला, मगर किसान के द्वारा उस गाय को मैंने निकलवाया। किसान इतना बेदर्दी निकला कि उसने गाय के कूला की इतनी पिटाई की कि गाय को, जब गाय का कूला बैठ गया, गाय ने किसान को श्राप नहीं दिया, रानी मुझे श्राप दे दिया है कि आज से मैं महल में प्रवेश लेते ही मैं गधा बन जाऊंगा। और सोई रानी के हाथ से वो जल का लोटा छूट गया। श्रीमन, हमारे तुम्हारे बीच में कोई बेटा बेटी नहीं, आज से तुम्हारा महल में प्रवेश नहीं। अब ये जीवन कैसे कटेगा? और राजा रानी दोनों रोना प्रारंभ कर दिया। श्रोताओं, दुख की भी कोई सीमा होती है। शाम हो गई, रोते रोते आंखों के आंसू सूखने लगे, मुंह फटे के फटे रह गए। भोजन हरकारा लेकर के आए, न रानी ने भोजन लिया न महाराज ने लिया। रात्रि का एक पहर बीता, दो पहर बीते, रात बीतने को चले। कहाँ भूख है, कहाँ प्यास है, कहाँ नींद है। एक टकटकी लगाए, एक दूसरे को निहार रहे हैं। हुआ क्या? अरे राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी डरते नए टारी। और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। दुख की घड़ी तो वही जानते हैं जिनके हृदय सम्राट के या गोदी के राजकुमार ऑपरेशन थिएटर में हो और उस अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो रात बिताई जाती है। डॉक्टर कह देते हैं कि 2 मिनट का काम है, सफल भी हो सकते, असफल भी हो सकते। उन भाइयों से, उन माता बहनों से वो दुख की घड़ी का वर्णन पूछिएगा। हाय रोने कोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। अब भाइयों शाम से बोर मचो जब शोर जगत नर नारी। हाय लखी प्रीतम करू परे रोई गई प्राणन प्यारी।
रानी ने राजा से परामर्श किया कि भगवान ने अगर कोई बेटा दे दी है तो कोई न कोई उपाय जरूर होगा। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया जाए। और गुरु वशिष्ठ जिस समय आए हैं, गुरु वशिष्ठ ने देखा राजा त्रिशंकु धूल में बैठे हुए हैं, प्रणाम कर लिया। राजा से कहा तुम्हारी हालत क्या हो गई भगवान, तुम तो सिंहासन पर सुशोभित, लेकिन तुम धूल में। राजा आंसू टपका के कुछ बोला नहीं। रानी के पास में पहुंचे तो रानी ने सुंदर सा आसन दिया और जलपान कराने के बाद अपने गुरुदेव वशिष्ठ से अपने दिल की बात बोलती है वो रानी। क्या बोली कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज बाहर सोते हैं। गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, दरिया बह जाए। मेरे पिया पे जो कछु संकट है, मेरे पिया पे जो कछु संकट है, उनके ऊपर से हट जाए। जो महारानी ने ये शब्द